क्या हमने 7E का जो फॉर्म है टैक्स ईयर 2023-24 की जो भी रिटर्न है जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर है उसमें फाइल करना है। कोर्ट का क्या डिसीजन है, कब तक एक्सपेक्टेड है कि आएगा, कब हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और क्या हम टैक्स भी जमा करवाएंगे। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो 7E के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर्स देख चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स हमने डिफरेंट डिस्कशंस की, डिफरेंट टाइम पे कोर्ट्स के डिसीजन आए और फिर जो पेमेंट्स थी और उसके अलावा प्रॉपर्टी सेल के टाइम पे जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। क्योंकि रिकैप के लिए हम इसको सिर्फ अभी ये स्टडी कर लेते हैं कि 7E का जो रूल था 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और टैक्स ईयर 2022 से जो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर 1% टैक्स देना होता था। ये रूल के मुताबिक था। इसके बाद इसको चैलेंज किया गया कि भाई ऐसे नहीं है। फिर पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया, सिंध का आया, लाहौर हाई कोर्ट का आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया। तो अभी सब कुछ कंबाइन करने के बाद ये जो डिसीजन है अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है, जिसका अभी तक जो क्लियर जो है डिसीजन नहीं आ चुका, जो कि एक्सपेक्टेड है कि टैक्स रिटर्न से पहले आ जाएगा। क्योंकि अभी मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं तो इस वजह से मेरे हाल में सेकेंडरी टॉपिक है उनके लिए, लेकिन ये 30 सितंबर से पहले पहले काफ़ी इसके चांसेस हैं कि इसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी थी अगर आपकी 25 मिलियन से ऊपर होती है तो फिर आपने क्या करना होता है कि आपने 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू टैक्स पे करना है। जो लाहौर हाईकोर्ट का डिसीजन आया था उन्होंने कहा था आपने टैक्स पे करना है लेकिन कॉस्ट पे करना है। तो कुछ लोगों ने कॉस्ट पे 2023 में और 22 में पे कर दिया क्योंकि ये रिसेंट ये डिसीजन आया था 4-5-6 माह पहले। उससे पहले फिर उसके बाद इंट्रा कोर्ट में चैलेंज किया गया, फिर डॉक्यूमेंट इशू किया गया। तो प्रॉपर्टी के सेल और परचेज के टाइम पे ये 7E का जो डॉक्यूमेंट है ये अभी भी सर्कुलेट हो रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी थी। सबसे पहली एग्जाम्पशन ये थी कि आपका सब एक कैपिटल एसेट एग्जाम था, जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होती है उसको एग्जाम कर दिया जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है तो वो भी एग्जाम था। किसी प्रॉपर्टी पे आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर भी एग्जाम्प्ट है। इसी तरीके से रेंट की अगर रेंट की इनकम डिक्लेयर हो रही है तो फिर भी उसके ऊपर एग्जाम्पशन अवेलेबल थी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ड्यूरिंग द पीरियड आपने सेल और परचेज की है और उसके अंदर 236K का जो टैक्स है पे किया गया है वो भी एग्जाम्प्ट होता था। इसी तरीके से कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और जिसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप खुद कंडक्ट कर रहे हैं तो वो भी एग्जाम्पशन लिस्ट में आता था। इसी तरीके से गवर्नमेंट के भी कुछ लोगों को एग्जाम्पशन अवेलेबल थी। इन सब को एक्सक्लूड करने के बाद जो प्रॉपर्टी थी अगर उनकी वैल्यू जमा करें तो वो 25 मिलियन से अगर ऊपर है तो फिर आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर 1% टैक्स देना होता था। याद रखें ये कॉस्ट की बात नहीं हो रही, फेयर मार्केट वैल्यू है। मतलब आज के जो मौजूदा रेट थे ABR वैल्यूएशन के मुताबिक जो रेट्स थे उसके मुताबिक आपने जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। एनीवेज ये तो एक रीकैप था जो हमने स्टडी कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो क्या मैं इसको अभी टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है फिल करूंगा? बिल्कुल आपने फॉर्म फिल करना है। 7E का जो कैपिटल एसेट का जो फॉर्म है वो लाजमी फिल करें। वो क्यों फिल करना है कि अगर आपने टैक्स देना है या नहीं देना वो एक सेकेंडरी चीज़ है जो अभी मैं आपको बाद में बताता भी हूँ। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सेल के टाइम पे आपको कहा जाता है कि 7E का जो सर्टिफिकेट है वो लेके आए। अगर आपने ये कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल नहीं किया हुआ तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते। जब आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपसे एट सोर्स 1% जो टैक्स है वो ले लिया जाएगा। मतलब अगर फाइलर के लिए 3% 236C का जो टैक्स है वो तो आपने देना है, साथ आपको 7E का 1% टैक्स भी देना पड़ेगा जो कि एडिशनल 4% हो जाता है। अभी तो आपको पता है लेट फाइलर का प्रॉपर फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ चुका है। ये 6 की जगह पे 3 की जगह पे 6% भी हो चुका है अगर लेट फाइलर है। एनीवेज ये अब डिस्कशन जो थी वो 236C से रेलिवेंट अभी हमारी इस टॉपिक में नहीं है। तो ये जो डिसीजन है अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है जो कि एक्सपेक्टेड है कि सितंबर से पहले पहले दे दिया जाएगा। मतलब सितंबर की डेडलाइन जो टैक्स रिटर्न की डेडलाइन है उससे पहले पहले एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। तो हमें अभी आपने टैक्स रिटर्न, मैंने पहले भी एक लेक्चर बनाया था, आपने फाइल नहीं करनी। क्योंकि क्यों नहीं फाइल करनी? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने टैक्स पे करना है कि नहीं पे करना। आपको हमें पता ही नहीं है। हो सकता है कोर्ट का डिसीजन सितंबर के लास्ट वीक में आ जाए। तो लास्ट पीरियड में भी यही हुआ कि 2023 के अंदर ये चीज़ें क्लियर नहीं थी। लोगों ने टैक्स जो कैपिटल एसेट का फॉर्म था फिल नहीं किया, 22 में भी फिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी जब वो सेल करने जाते हैं तो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता। फिर सर्टिफिकेट लेने के लिए रिवीजन की ऑप्शन है या डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चैनल यूज़ करके सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है जो कि एक एडिशनल कॉस्ट पे की जाती है। तो इस वजह से आपने वेट करना है अभी कि जब तक डिसीजन नहीं आता, लास्ट मोमेंट तक आप वेट करें। क्वाइट पॉसिबल कि उससे पहले ही आ जाए, लेकिन चांसेस यही है कि ये 15 सितंबर के बाद इसके ऊपर डिसीजन क्लियर कट आ जाएगा कि आपने पे करना है, 50% करना है, कॉस्ट पे करना है या नहीं करना। उसके बाद आता है टैक्स पेमेंट। देखिए अगर फॉर एग्जांपल अभी भी आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप पे कर दें टैक्स के साथ, क्योंकि कैपिटल एसेट के फॉर्म में कॉस्ट भी आती है,
फेयर मार्केट वैल्यू भी आती है। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रॉपर्टी ए है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 30 मिलियन, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू पे भी 30 मिलियन लिख दें तो आपका टैक्स तो कैलकुलेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी कैपिटल एसेट थी, उसके बाद एक आपकी प्रॉपर्टी बी है और जिसके ऊपर जो आपकी वैल्यू है, कॉस्ट की आपकी वैल्यू है लेट्स से 40 मिलियन, जो हम कह सकते हैं 20 मिलियन आपकी कॉस्ट है और जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 40 मिलियन है। अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर 1% टैक्स कैलकुलेट कर देगा। लेकिन अगर आप 20 की जगह 20 उसकी कॉस्ट लिखते हैं और 20 ही फेयर मार्केट वैल्यू लिख देंगे तो फिर वो टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं टैक्स रिटर्न के साथ टैक्स पे करूं? अगर तो हम रूल देखें और अभी करंट सिचुएशन देखें तो ऑब्वियसली ये जो डिसीजन है अभी कोर्ट के आगे पेंडिंग है, तो मैं क्यों टैक्स पे करूं, अभी तो मैं क्लियर ही नहीं हूं, ये चैलेंज हो रहा है। तो अब दो ऑप्शन है कि एट द एंड अगर आपने अभी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आप टैक्स की पेमेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं करते और कुछ टाइम के बाद कोर्ट का डिसीजन आता है तो एफबीआर की तरफ से फॉर श्योर आपको नोटिस रिसीव होगा कि आपने कॉस्ट की वैल्यू जो कॉस्ट पे डिक्लेयर की हुई है जबकि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो आप मुझे इसके ऊपर टैक्स पे करें। दूसरी ऑप्शन है कि मैं अभी पे कर दूं और बाद में मुझे अगर मैं कॉस्ट पे कर देता हूं और बाद में मुझे अगर या जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उस पर मैं पे कर देता हूं और बाद में अगर डिसीजन रिवर्स होता है तो क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? तो बिल्कुल ऐसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको पता है कि एफबीआर से रिफंड लेना कितना मुश्किल है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप वेट करें। अगर 30 सितंबर से पहले डिसीजन आएगा फिर तो सारे क्लियर हो जाएंगे, जिस आपको अपडेट भी कर दिया जाएगा कि हमने क्या करना है। अगर फॉर एग्जांपल डिसीजन नहीं आता तो उस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन होगी वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। मेरी सजेशन यही होगी कि हम इसको कैरी करें, टैक्स की पेमेंट ना करें और जब कभी फ्यूचर में नोटिस आएगा या डिसीजन रिजॉल्व हो जाता है तो हम उसकी अपने ज़हन में एक प्रिविजन रखें कि मुझे ये क्योंकि केस पेंडिंग है, इन फ्यूचर मुझे टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो आप अपने ज़हन में एक अनसर्टेनिटी लेके चलें और अगर आप पे नहीं करते, लेकिन अगर आप पे कर देंगे, कुछ ना कुछ अभी पे कर दें, बाद में डिसीजन रिवर्स हो जाए, आपको रिफंड मिलने वाला नहीं है और इसके बाद अगर आपने कम जमा कराया तो फिर भी आपको टैक्स पेयर की टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से नोटिस आएगा कि आपका ये टैक्स बनता है, आप जमा करवाएं। तो ये एक सारा सिनेरियो था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। जो प्रैक्टिस अभी फॉलो हो रही है वो यही है, लोग कम फाइल कर रहे हैं क्योंकि डिसीजन जो है वो पेंडिंग है। टैक्स रिटर्न लोग जो फाइल कर भी रहे हैं, मेरी सजेशन तो ये है कि आप इसको वेट करें, ड्राफ्ट रेडी रखें, सेव रखें, जस्ट 1 क्लिक पे आपकी रिटर्न हो। जो भी चीज़ें अगर क्लियर हो आप उसको अपडेट कीजिए और सेव कीजिए और उसको फाइल कर दें। सारी चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 15 तक वेट करें उसके बाद सारी प्रिपरेशन करें, ऐसा नहीं है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी हम ये सजेशन दे रहे हैं कि डाटा वगैरह दे के हम ड्राफ्ट बना के उनको शेयर करके फाइनल करके टैक्स रिटर्न के ऊपर आईआरएस के ऊपर रिपोर्ट करके हमने रखा हुआ है। जिन लोगों की जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो उस टाइम पर डिस्कस कर ली जाएंगी, उसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये एक 7E का बैकग्राउंड है, सिनेरियो है, डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारा एक सिनेरियो है जो मेरा एक ओपिनियन है, जो कि काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया गया है, सीनियर लोगों से, और उन सब का यही इसमें सजेशन आई है कि हमें इस ऑप्शन को कैरी करना चाहिए जो भी मैंने आपको सिनेरियो बताया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कोर्ट के आगे डिसीजन जो है अभी पेंडिंग है, हमें वेट करना चाहिए। लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि डिसीजन आ जाए, उससे पहले आ जाएगा। लास्ट वीक में हम देखेंगे क्या सिचुएशन है, डिसीजन आया या नहीं आया, आइदर वी नीड टू पे और होल्ड फॉर द फ्यूचर, वो उस टाइम पे हम डिसाइड करेंगे। तीसरी ऑप्शन है कि ठीक है अभी आप आई टैक्स पे कर दें और रिटर्न फाइल कर दें, और अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो अपने जेहन में एक अनसर्टेनिटी प्रोविजन लेके चलेंगे, फ्यूचर में हमें टैक्स देना पड़ेगा अगर कोर्ट का डिसीजन टैक्स अथॉरिटीज़ के फेवर में आ गया और हमारे अगेंस्ट आ गया। तो ये कुछ सारा सिनेरियो था जो हमने देख लिया है। कोई रेलिवेंट आपके सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।